राम राम मित्रों। कुछ हफ्ते पहले एक पोस्ट थी सोशल मीडिया पे और उस पोस्ट में एक मित्र ने कन्वर्टेड हिंदुओं से, यानी जो आज मुसलमान हैं, उन हिंदुओं से, उन मुसलमानों से आग्रह किया था कि वो एक बार फिर से सनातन संस्कृति की ओर आए, उनका स्वागत है। इस पोस्ट को पढ़ के मेरे मन में एक ख्याल आया। ख्याल क्या है, ये मेरा विचार है कि आखिर ढेर सारे हिंदू मुसलमान क्यों बन गए इतनी आसानी से। तो मैंने उस पोस्ट में कमेंट बॉक्स में लिखा कि भाई किस जात में इनका स्वागत करेंगे आप। अनेकों विभिन्न जातियों में बटा हिंदू समाज, ये जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो हिंदू से मुसलमान बने, अगर वो सनातन संस्कृति में एक बार फिर से वापस आना चाहते हैं तो आप उनका स्वागत किस जाति के रूप में करेंगे? उन्हें आप ब्राह्मण मानेंगे, उन्हें आप क्षत्रिय मानेंगे, उन्हें आप वैश्य मानेंगे, उन्हें आप शुद्ध मानेंगे या क्या मानेंगे? उस पर एक मित्र ने ही कमेंट किया, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं जनपद के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनका कमेंट बॉक्स में ये उत्तर था मेरे प्रश्न का कि जो जिस जाति से गया है उसी जाति में वो वापस आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि हिंदू आज भी उस बीमारी से, उस जातिवाद की बीमारी से, जिसके चलते ये देश गुलाम हुआ, सदियों तक गुलाम रहा और आज भी लगातार उसकी कीमत चुका रहा, उस बीमारी से मुक्त नहीं हो पाया हमारा समाज। और वही कारण है कि आज ये इतना बड़ा हिंदुस्तान, जो अखंड भारत जिसे हम कहते हैं, उसके एक खंड में रहने वाला हिंदू एक खंड में आके सीमित हो गया है। इसको धक्का मार मार के पीछे कर कर के एक खंड विशेष में छोड़ा गया है, जो 1947 में अंग्रेजों के चलते वो भी बंटवारे में मिला था। उस खंड में भी हिंदू की आज भी वही स्थिति है, वही जातिवाद उसके अंदर घुसा पड़ा है, वही बीमारी उसके अंदर घुसी पड़ी है। तो कुल कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हिंदू आज जो भुगत रहे हैं, इस एक खंड में भी जिस ढंग से भुगत रहे हैं, बांग्लादेश में शेष बचे हिंदू जिस तरह से भुगत रहे हैं, पाकिस्तान में शेष बचे हिंदू जिस ढंग से भुगत रहे हैं, ये हिंदुओं के अपने कृत्यों की ही कीमत है, अपने कृत्यों का ही दुष्परिणाम है कि वो इस स्थिति में पहुँच गए हैं। अभी और कीमत चुकानी है हिंदुओं को। अगर हिंदुओं की ये दुर्भावना, ये जातिवाद की बीमारी हिंदुओं में इसी तरह से व्याप्त रह गई तो हिंदुओं को अभी और कीमत चुकानी है। आज देख लीजिए आप, बहराइच में क्या हुआ। आखिर किसी का इतना साहस कैसे है कि वो हिंदुओं के जुलूस को रोक दे, वो भी उस हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान धर्म के नाम पे हिंदुओं को मिला था आज़ादी के बाद। इस हिंदुस्तान में किसी का दुस्साहस कैसे कि वो सामने आके खड़ा हो और कहे कि इस रैली को बंद करो, इस गाने को बंद करो। ये हिंदुओं के अपने कृत्यों का दुष्परिणाम है। उनमें जो जाति के नाम पे भिन्नता है, जो भेदभाव है, जो असमानता है, उसकी कीमत भारत चुका है। आज आप पूरे देश में देखिए, हिंदुओं का कोई भी त्यौहार हो, हिंदुओं का कोई भी जुलूस हो, अमरनाथ यात्रा से लेके कोई धार्मिक जुलूस हो, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। कहाँ सुरक्षा करनी पड़ती है? पाकिस्तान में करनी पड़े तो बात समझ में आती है, बांग्लादेश में करनी पड़े तो बात समझ में आती है, लेकिन आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद एकमात्र टुकड़ा जो मिला हिंदुओं के हिस्से में, उस टुकड़े में भी अगर हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाने के लिए सेना की सुरक्षा और पुलिस की सुरक्षा की ज़रूरत पड़े तो हिंदुओं के लिए सोचने का विषय है कि आखिर गलत क्या हुआ था या क्या हो रहा है। लगातार ये गलत हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा है? आखिर क्यों मुसलमानों का हर त्यौहार सुरक्षित है और हिंदुओं का हर त्यौहार असुरक्षित है? आखिर क्या वजह है? तो वजह आप पाएंगे सीधी सबसे पहली वजह जो मैंने बताया, जातिवाद का जहर, जातिवाद का कीड़ा, जिसके चलते हम एक नहीं है। और दूसरा, वोट की राजनीति, जो हमारा लोकतंत्र है, जो मुसलमान देश में आज़ादी के बाद रह गए, जिन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था लेकिन पाकिस्तान वो नहीं गए, राजनीतिक कारणों से उन्हें यही रोक लिया गया और उनके साथ लगातार जो उनके नाम पे वोट की राजनीति करी गई, धर्मनिरपेक्षता का गाना गाया गया इस देश में, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। असल में कोई गंगा जमनी तहजीब, कोई ऐसा धर्म जो ये कहता है कि उसके अलावा कुछ सच है ही नहीं, तो उस धर्म के मानने वालों के साथ धर्मनिरपेक्षता कैसी? आज सारे हिंदू त्योहारों के लिए सुरक्षा के इंतज़ाम करने पड़ते हैं। ये चिंता का विषय है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि आखिर क्यों हिंदुस्तान में हिंदुओं के सारे त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के लिए सेना और पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है? चिंतन करिए, विचार करिए और वो तत्व जो कारण है इसके, उन सारे तत्वों को सबक सिखाइए। गोल टोपी लगा के राजनीति करने वाले हिंदुओं को तो सर्वप्रथम सबक सिखाने की ज़रूरत है। वोट की राजनीति के चलते ये जो गोल टोपी लगा के
जो 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 वोट मांगते हैं, आपने नहीं देखा होगा, नवरात्र अभी बीता है, मैंने किसी मुस्लिम नेता को नहीं देखा कि वो जो है दुर्गा प्रतिमा के सामने वो कह सकते हैं रुद्राक्ष की माला पहना हो या चंदन का टीका लगा के हिंदुओं से वोट मांगता हुआ दिखा हो, या फिर ये गोल टोपी वाले किसी ऐसे मुस्लिम नेता को अपने साथ इस गेटअप में ला पाए हों। तो फिर आखिर ये गोल टोपी वाले जो नेता हैं, ये वही जहरीले नाग हैं, ये वही बिच्छू हैं समाज के, ये वही हैं जो धर्म के नाम पे वैमनस्यता फैला रहे हैं समाज में। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है और हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है। हिंदुओं को अपने अंदर जो कमियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी कमी है जो जातिवाद की बीमारी है, जो जातिवादी कीड़े दीमक समाज में आज भी जीवित हैं, इन दीमकों का सफाया हर हाल में हमें करना पड़ेगा खुद से। अन्यथा मान के चलिए कि कुछ भी प्रयास आप कर लें, कितने दिन तक सेना आपको प्रोटेक्ट करेगी, कितने दिन तक पुलिस आपको प्रोटेक्ट करेगी, अगर आपके अंदर यूनिटी नहीं है, आपके अंदर हिंदुत्व के नाम पे गौरव नहीं है, गरिमा नहीं है, सम्मान नहीं है, तो फिर आप बहुत दिनों तक अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म को नहीं बचा पाएंगे। थैंक यू, नमस्कार। चिंतन करिए, अन्यथा सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अखंड भारत के एकमात्र खंड शेष में बचे रहने वाले हिंदुओं अब भी नहीं जगे तो तुम्हारा विनाश तय है। धन्यवाद, नमस्कार।